हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इको विश्वम सर, जहाँ पढ़ता है इकोनॉमिक्स बहुत ही अलग अंदाज में। तो कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, पढ़ तो रहे होंगे। जैसे कि हमने एक प्रीवियस वीडियो देखी थी आपकी, जो मैंने आज ही डाली थी, जो कि आपके इंडियन इकोनॉमी वाले पेपर से थी। ये आपका जो पेपर का टाइटल है वो है, 2 सेकंड रुकिए, मैं पेन को कनेक्ट कर लूँ। इस पेपर का जो टाइटल है वो है आपका इंडियन इकोनॉमी एंड इकोनॉमी ऑफ उत्तर प्रदेश। ये BA 6 सेमेस्टर को मिलता है और ये वाला पेपर 2024 का है। मैंने 2025 का पेपर अभी भी डाला था, आप लोगों ने देखा ही होगा। अब हम 2024 वाले पेपर को देखते हैं कि ये पेपर किस टाइप का था, इसमें कैसे आए थे। ये पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड है जो 2025 वाले में थे, और इसी तरीके 2026 वाले में काफ़ी सारे जो क्वेश्चन है वो रिपीट मिलेंगे। पेपर दोनों ही ईजी थे, कोई ज़्यादा बड़े हार्ड नहीं थे। देखिए स्टार्ट करते हैं। पहली क्वेश्चन की बात है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का क्वेश्चन वहां पर भी आया था और यहाँ पर भी आया था। वहां पर भी इन्फ्लेशन का जो क्वेश्चन आया था उसमें ऑल ऑप्शन था, मतलब जो जितने थे सभी के सभी सही थे। और यहाँ पर भी वही है, इंक्रीज ऑफ मनी ऑफ सप्लाई और शॉर्टेज, मतलब कि आपका बोथ बोथ ऑफ अबव आपका ठीक हो जाएगा। अब हम दूसरे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इन्फ्लेशन का जो मतलब था, इन्फ्लेशन का मतलब था आपका कि आपकी महंगाई दर बढ़ना, मतलब कि आपकी जो परचेजिंग पावर हो जाती है वो कम हो जाती है, आपके 100 रुपए की या जितने भी पैसे हैं, और आपकी जो है महंगाई बढ़ जाती है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग सिटी इज नॉट प्रिंटिंग प्रेस। देखो हमारे पास 4 प्रिंटिंग प्रेस है। कितनी है? 4। पहली मिलती है नासिक में, पहली नासिक में है, दूसरी आपकी देवास में है। ठीक है, नासिक जो है वो आपका महाराष्ट्र वाला है, जो देवास है वो आपका MP वाला है, मध्य प्रदेश वाला। उसके बाद है मैसूर मंसूर मंसूर जो कि है कर्नाटका में, और लास्ट है सलबोनी जो कि आपका वेस्ट बंगाल में है। लेकिन न्यू दिल्ली में कोई भी प्रिंटिंग प्रेस नहीं है, तो आपका ये वाला आंसर हो जाएगा सही, क्योंकि इसमें नोट पूछा है। ठीक है, तो मैंने चारों बता दिए आपको। व्हाट इज द प्रेजेंट द गवर्नर और RBI। देखो क्वेश्चन मैं कह रहा हूँ ये पेपर है पुराने, तो पुराने के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन आया। 2024 में जो गवर्नर थे RBI के वो कौन थे? शक्तिकांत दास थे। लेकिन इस समय जो गवर्नर है वो कौन है? वो संजय मल्होत्रा है। कौन है? संजय मल्होत्रा। देखो ये जो थे शक्तिकांत दास, ये 2024 में थे, जो कि 25वें थे। ठीक है, 25वें थे। और 26वें कौन बने हैं? 26 कौन बने हैं? आपके बने हैं संजय मल्होत्रा, संजय। ठीक है, संजय मल्होत्रा। तो ये याद रखना। 2 सेकंड रुकिए आप लोग। हाँ जी, कहाँ पर थे हम? क्वेश्चन नंबर 4 पे आ गए थे। तो आपका संजय मल्होत्रा। क्वेश्चन नंबर 4 की देखते हैं। द लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक। देखो ये क्वेश्चन सेम टू सेम वहां पर भी था, और मैंने कौन सा बताया था प्राइवेट सेक्टर का लार्जेस्ट बैंक? HDFC है। ठीक है, HDFC। नेक्स्ट पे चलते हैं। 5th क्वेश्चन। द इंपीरियल बैंक आफ्टर नेशनलाइजेशन। मैंने आपको बताया था कि एक बैंक है जिसका पहले नाम था इंपीरियल बैंक, और फिर वो बन गया था SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, 1955 में। तो ये वही क्वेश्चन है, तो आपका C ऑप्शन ठीक हो जाएगा। 1955 में हुआ था ये। ठीक है, इससे पहले इसका नाम ये था। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स के बारे में पूछ रहा है। देखो इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स होता है, आप सीधा देते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा जो आपका कॉर्पोरेशन टैक्स होता है वो भी डायरेक्ट देते हैं। वेल्थ टैक्स भी डायरेक्ट दिया जाता है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो होता है वो हम डायरेक्ट नहीं देते, तो आपका आंसर सही हो जाएगा गुड्स एंड सर्विस टैक्स, GST। तो GST हम किसी भी प्रोडक्ट पे देते हैं, और प्रोडक्ट के थ्रू वो आपके गवर्नमेंट पे पहुंचता है। हु इज द प्रेजेंट वाइस चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग या नीति कमीशन। ये हमने क्वेश्चन पिछले उसमें भी करा, जो कि क्या था? सुमन बेरी था। और मैंने बताया था यहाँ पे वाई आता है सुमन बेरी में, और सुमन बेरी अब नहीं है। अब कौन है? मैंने अब का भी बताया था। अब आपके अशोक कुमार है। कौन है? अशोक कुमार, याद रखना, अशोक कुमार, अशोक कुमार, अशोक कुमार अब हमारे नए नीति आयोग के वो हैं वाइस चेयरपर्सन। और एक और चीज याद रखना, जो सब फर्स्ट थे, फर्स्ट भी पूछ सकते हैं, फर्स्ट थे अरविंद। क्या नाम है? अरविंद, याद रखना, अरविंद। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यहां से आगे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज द मनरेगा प्रोग्राम स्टार्ट। देखो मनरेगा का वहाँ भी क्वेश्चन आया था और वो पूछा था कि 100 दिन का किसको दिया जाता है, 100 दिन के लिए वर्क किस में दिया जाता है, मनरेगा, जो कि महात्मा गांधी इसकी पूरी फुल फॉर्म थी, मैंने बताई थी। अब यहाँ पर हम पूछ रहे हैं कब स्टार्ट हुआ है, 2006 में स्टार्ट हुआ था, फरवरी में, ठीक है, फेब 2006 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, व्हाट वाज द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। देखो एसडीआई का क्वेश्चन वहाँ भी पूछा गया था और यहाँ भी पूछा गया। एसडीआई की एक वीडियो बनाई गई है इंडियन इकोनॉमी वाले में, इंडियन इकोनॉमी की प्लेलिस्ट है, इश्यू ऑफ इंडियन इकोनॉमी की प्लेलिस्ट है, वहाँ पर आप एक एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की एक वीडियो है, सिर्फ 6-7 मिनट की वीडियो है, आप वहाँ जाके देखेंगे तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से जुड़े हुए सारे क्वेश्चन आपको वहाँ मिल जाएंगे। तो इस समय पर 134 रैंक पर हैं हम, और ये रैंक देखो ये कितने में दी जाती है, 193, मतलब कि 193 देश होते हैं और उसमें हम कौन से नंबर पे हैं, 134 पे हैं। और ये किसके द्वारा की जाती है, यूएनडीपी इसको जारी करता है। कौन जारी करता है, यूएनडीपी, याद रखना। हु इम्प्लीमेंट्स द मॉनेटरी पॉलिसी ऑन इंडिया। तो वो पूछ रहा है कि मॉनेटरी पॉलिसी को ये कौन करता है, सेम टू सेम क्वेश्चन 2025 वाले में भी था, और इसको कौन करता है आप सभी को पता है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मॉनेटरी पॉलिसी में ही आपके टूल्स है, टूल्स की वीडियो मैंने मनी एंड बैंकिंग में पढ़ाई थी, आपको 4th सेमेस्टर में आप लोगों ने पढ़ी थी। फुल फॉर्म पीपीपी, मैंने कहा था फुल फॉर्म काफ़ी सारी आ सकती है, और पीपीपी की जो फुल फॉर्म होती है वो कौन सी होती है, वो होती है आपकी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 12th क्वेश्चन पे आते हैं, हु इंट्रोड्यूस जमींदारी सिस्टम इन इंडिया। जो जमींदारी सिस्टम है वो किसने इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है, वो किसने शुरुआत की थी इसकी, तो इसका जो नाम है वो है लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये 1793 की बात है, 1793 की बात है, और ये 3 जगह पर अप्लाई किया था। कौन कौन सा था, एक तो बंगाल था, बंगाल, और क्या था, और था बिहार, और एक आखिरी था उड़ीसा। क्या था, उड़ीसा। ये 3 जगह पर आपका जमींदारी सिस्टम अप्लाई किया गया था 1793 में, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन 13 की बात कर लेते हैं, व्हाट इज द टारगेट फिस्कल डिफिट अकॉर्डिंग टू बजट 23-24। देखो अब के जो बजट है ना, उसके कुछ फीचर्स पता कर लेना, नेट पे आप गूगल पे डालना सिंपल सा, कि जो हमारा बजट है 25-26 वाला, उस बजट में कितना क्या क्या मेन वर्क है या मेन जो पॉइंट्स हैं वो एक बार पढ़ लेना। जैसे ये फिस्कल डिफिट आया तो हो सकता है इस बार का पूछ रहे इस बार। तो जो 2023 और 2024 का फिस्कल डिफिट था उसमें कितना था, उसमें था 5.9 ऑफ जीडीपी, कितना था 5.9, और ये इसके आसपास रहता है। आपको मैंने जो नेक्स्ट जो 2025 वाले थे उसमें 24-25 का पूछा गया था, वो भी 6.4 के आसपास था, तो ये हमेशा इतने के आसपास ही रहता है, ठीक है, मैंने उसमें भी बताया था आपको। 14 क्वेश्चन की याद कर लेते हैं, व्हाट इज द एस्टिमेटेड ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी ऑफ द ईयर 2023 और 2024। क्या पूछ रहा है, ग्रोथ रेट पूछ रहा है, ग्रोथ रेट जीडीपी कितनी है, तो आपकी है 7.6, बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ठीक है। और कौन करता है, एनएसओ करता है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, ठीक है। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द वर्ल्ड ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल जीडीपी। देखो नॉर्मिनल जीडीपी के अकॉर्डिंग हमारा देश किस जगह पर अभी है, तो हमारा देश है 5th पोजीशन पर। कौन से पोजीशन में, 5th पोजीशन पर। पहले नंबर पर यूएस है, फिर आपका चाइना है, चाइना, उसके बाद आपका जर्मनी है, जर्मनी, और जर्मनी के बाद है जापान, और फिर है हमारा यूके। और अब देखो समझो, पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे और 5वें नंबर पे हम, और फिर यूके 6ठे नंबर पे। ये कब का है, ये है 2024 तक का। लेकिन अब के समय पर यूके हमें पछाड़ता हुआ ऊपर आ गया, और हम कौन से नंबर पर आ गए, 6 नंबर पर आ गए। कौन से नंबर पर, 6 नंबर पर। इस समय करंट में हम 6 नंबर पर हैं, पर लेकिन अगर देखा जाए पुराने डाटा के अकॉर्डिंग, तो पुराने डाटा के अकॉर्डिंग हम कौन से नंबर पे थे, 5th नंबर पे थे, ठीक है। तो ये डाटा चेंज होते रहते हैं, ठीक है। इंडियन इकोनॉमी में थोड़ी समस्या ये है, डाटा चेंज होते रहते हैं बार बार। 16 क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट पब्लिक सेक्टर बैंक। पब्लिक सेक्टर बैंक इनमें से क्या नहीं है। देखो दोबारा से वही क्वेश्चन आ गया, पब्लिक सेक्टर के बैंक, ये सभी पब्लिक सेक्टर बैंक है, और ये आपका एचडीएफसी प्राइवेट सेक्टर बैंक है। ऊपर भी क्वेश्चन आया, ये सेम क्वेश्चन कहाँ पूछा गया था, सेम क्वेश्चन आपका पिछले 2025 वाले पेपर में पूछा गया था। व्हाट वाज द फूड ग्रेन प्रोडक्शन इन इंडिया
इन 22-23। देखो ये क्वेश्चन सेम आ रहे हैं, जो 2025 वाला उसमें 23-24, 24-25 दे रखा था और इसमें 22-23 दे रखा है। तो कितना था ये आपका था 329 मतलब बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, और ये इसके आसपास ही था, वो वहां पर 322.22 समथिंग था, तो ये इसके आसपास ही होता है थोड़ा बहुत। ठीक है, गोल्डन रेवोल्यूशन की बात कर लेते हैं, इज रिलेटेड टू, देखो मैंने बताया था क्रांति सारी की सारी आपको याद रखनी है, क्रांति आती है। अब इस क्रांति की बात कर लेते हैं, क्या है गोल्डन रेशो। गोल्डन रेशो किससे जुड़ा हुआ है, फलों से जुड़ा हुआ है। क्या है, फलों। अब आप सोचेंगे इसमें फल कौन से हैं, फ्रूट्स और हनी से रिलेटेड है, तो इसमें देखो फ्रूट तो दिख नहीं रहे, तो बागवानी को फ्रूट बोलते हैं, मतलब कि फ्रूट यहीं पे लगता है बाग में, तो बागवानी फ्रूट और शहद, तो ये आपका डी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। ठीक है, गोल्डन। मैंने 2-3 तो सारे बता ही दिए थे आपको पिछली वाली वीडियो में। 19 क्वेश्चन पे आता है, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश शेयर बाउंड्रीज विद 3 डिफरेंट स्टेट। इनमें से कौन सा है जो 3 स्टेट पर बाउंड्रीज लगाता है, तो हमारा सहारनपुर, महान सहारनपुर हमारा 3 चीजों पे जुड़ता है। एक आपका हरियाणा, ठीक है, हरियाणा, दूसरे नंबर पे आपका हिमाचल प्रदेश और तीसरे नंबर पे आपका उत्तराखंड। ठीक है, 3 आपके राज्यों से हमारी सीमाएं जुड़ी हुई है। ठीक है, आगे चल लेते हैं। विच स्टेट्स इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फूड गेन। देखो सेम क्वेश्चन आपका पिछले पेपर में भी आया था, तो इसका आंसर कौन सा है, यूपी है, उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में क्या क्या बनता है, वीट बनता है, गेहूं बनता है, उसके बाद शुगर बनता है, शुगर केन, और फिर लास्ट में क्या था, मिल्क। ये तीनों क्वेश्चन, ये तीनों चीज मैंने आपको उस वाले पेपर में बताई। देखो ये रिपीटेड है सारे के सारे क्वेश्चन पेपर। ठीक है, काफी ज्यादा रिपीटेड है। 21 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द उत्तर प्रदेश मैन्युफैक्चरिंग सिगरेट। हमारे यहाँ पर एक सिगरेट फैक्ट्री है, याद है, ITC सिगरेट फैक्ट्री। बहुत सारे लोग उस साइड रहते होंगे आप लोग, तो एक सहारनपुर और एक गाजियाबाद सबसे ज्यादा सिगरेट बनाते हैं। और कौन सी कंपनी है, ICT। ठीक है, ITC, सॉरी उल्टी बोल दिया मैंने, ITC। ठीक है, ITC कंपनी जो इसको प्रोडक्शन करती है, फैक्ट्री ITC रोड हमारे यहाँ पर बनी हुई है, फैक्ट्री सिगरेट फैक्ट्री के नाम से फेमस है। 22वां क्वेश्चन, विच वाज द मेक इन इंडिया प्रोग्राम। मेक इन इंडिया प्रोग्राम वही सेम टू सेम क्वेश्चन पिछली बार भी था, 25 सितंबर, सेम क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, व्हाट इज द करंट रेपो रेट इन इंडिया। देखो करंट रेपो रेट बार बार चेंज होते रहते हैं, लेकिन फिर भी किसके आसपास रहता है, 6 के आसपास रहता है, 6 पॉइंट के आसपास रहता है। मैंने पिछली बार भी आपको बताया था। ठीक है, व्हाट वाज द टाइम पीरियड ऑफ द 12th 5-year प्लान। 12th 5-year प्लान का क्या टाइम है, 12th 5-year प्लान का टाइम है आपका 2012 से 2017। ये इसका लास्ट है। ठीक है, 5-year प्लान में 12th 5-year प्लान लास्ट होता है। और इसके बाद कौन बना दिया गया, इसके बाद नीति आयोग बना दिया गया था। क्या बना दिया गया, नीति आयोग या नीति कमीशन बोलते हैं इसे, वो बना दिया गया था। और 2015 में बना था नीति आयोग, पर लेकिन ये 2017 तक था, याद रखना। काफी सारे बच्चे 2015 तक लगा देते हैं, तो गलत हो जाता है। ठीक है, विच ऑफ द फ्लोइंग टर्म टिपिकली इंक्लूडेड इन द इंडियन करंट अकाउंट। इंडियन करंट अकाउंट में कौन कौन सी टर्म्स यूज होती है, तो ये जितनी भी टर्म्स दी गई है ये सभी टर्म्स यूज होती है, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और इक्विपमेंट। आपका ऑल ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। विच फैक्टर इज नॉट कंसिडर्ड इन विद द एवोल्यूशन ऑफ FDI इम्पैक्ट। FDI इम्पैक्ट किस पर नहीं पड़ता, नहीं पूछ रहा है। तो देखो इम्प्लीमेंट पे पड़ता है, टेक्नोलॉजी पे पड़ता है, आपका इस पे भी पड़ता है, पर्यावरण पे। ठीक है, इम्प्लीमेंट पे भी पड़ता है। तो क्या बचा, सिर्फ एक चीज बची, स्टॉक मार्केट। तो आपका स्टॉक मार्केट आंसर सही हो जाएगा। स्टॉक मार्केट से लेना देना कुछ नहीं है FDI का। ठीक है, विच कंट्री प्रोवाइड्स हाईएस्ट FDI टू इंडिया। हाईएस्ट FDI, ये सेम क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया था। करंटली सिंगापुर है, पर लेकिन पहले क्या था, पहले आपका मॉरिशस था। ठीक है, याद रखना, करंटली सिंगापुर है। और तीसरे नंबर पे कौन आता है, याद है किसी को तीसरे नंबर पे? तीसरे नंबर पे जिसे याद है वो कमेंट करके बताना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 28 क्वेश्चन क्या कहता है, इंडियन इकोनॉमी इज करेक्टराइज, मतलब इंडियन इकोनॉमी कैसी होती है, मिक्स इकोनॉमी। पहला ही क्वेश्चन था पेपर का। ठीक है, मिक्स इकोनॉमी 2 तरह की इकोनॉमी को मिलकर बनती है। इंडिया इज नॉट ए मेंबर ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग। देखो G20 का मेंबर इंडिया है। ठीक है, ब्रिक्स का मेंबर इंडिया है। और किस चीज का मेंबर है, आपका WTO का मेंबर इंडिया है। किसका नहीं है, नाटो का नहीं है। नाटो क्या है,
नॉर्थ अटलांटिक मिलिट्री अलायंस है, तो नाटो का इंडिया नहीं है, तो ये बात याद रखना, ठीक है। विच रिपोर्ट डिफाइन द टर्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मतलब कि सतत विकास को, ये सेम टू सेम क्वेश्चन पहले भी हुए हैं। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सी टर्म इसको करती है, तो कौन करती है जी, आपका ए जो आपका ब्रंटलैंड रिपोर्ट जो होती है, बर्थलैंड रिपोर्ट यही करती है। और कब डाली थी, 1987 में, 1987, ठीक है। उसके बाद चल लेते हैं नीचे। विच ऑफ द फ्लोइंग सेक्टर कंट्रीब्यूट्स मोस्ट ऑफ इंडिया जीडीपी, कौन सा सेक्टर है जो मोस्ट ऑफ जीडीपी करता है, तो आपका कौन सा है, सर्विस सेक्टर, जो कि 50%। देखो जो पिछली बार वाला पेपर था उसमें, मतलब 2025 वाला, उसमें पूछा था कितना करता है सर्विस सेक्टर, तो 50% बताया था। इसमें पूछ लिया कौन सबसे ज़्यादा करता है, सर्विस सेक्टर आंसर आ गया, ठीक है, याद रखना। और ये जो होता है ये किसके थ्रू होता है, जीवीए। जीवीए की फुल फॉर्म पता है किसी को, जीवीए की फुल फॉर्म होती है ग्रॉस वैल्यू एडिड, ठीक है, इसे ग्रॉस वैल्यू एडिड कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे। व्हाट इज द मेन रेगुलेटरी बॉडी टू द रेगुलेट बैंकिंग सेक्टर इन इंडिया, तो देखो किसको पूछ रहा है, बैंकिंग सेक्टर, रेगुलेट बॉडी ऑफ द रेगुलेट बैंकिंग सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर को कौन करता है, तो बैंकिंग सेक्टर को आरबीआई करता है। कौन करता है, आरबीआई। अगर हम शेयर मार्केट की बात करें तो सेबी करेगा, ठीक है। एग्रीकल्चर की बात करें तो नाबार्ड करेगा, ठीक है। एसबीआई आपका पब्लिक सेक्टर बैंक है, ठीक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सारे बता दिए मैंने, तो आपका आरबीआई इसका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। विच स्टेट इज नोन एज द बाउल ऑफ इंडिया, विच स्टेट नंबर 1 प्रोड्यूसिंग राइस, राइस की अगर बात करें नंबर 1 पे कौन है, आपका वेस्ट बंगाल है, ठीक है। और इसको ही नाम बोला जाता है बाउल ऑफ इंडिया, इसको क्या बोला जाता है, बाउल ऑफ इंडिया, वेस्ट बंगाल को। विच ऑफ द लास्ट पब्लिक सेक्टर बैंक इन इंडिया, क्या पूछ रहा है, लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक, तो आप सभी को पता है एचडीएफसी, आप पब्लिक सेक्टर बैंक, एचडीएफसी तो इसमें है ही नहीं, तो अब कौन सा आएगा, अब इसमें से कोई और सा होगा, तो नहीं सॉरी पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर नहीं है, प्राइवेट सेक्टर का एचडीएफसी, पब्लिक सेक्टर का तो हमको पता है एसबीआई, मैंने गलती से प्राइवेट ध्यान रख लिया, तो एसबीआई है इसका आंसर, तो 1955 में। व्हाट इज द रैंक उत्तर प्रदेश इन द इंडिया बेसिस ऑफ द एरिया कवर्ड, देखो काफ़ी लोग उत्तर प्रदेश को सबसे ज़्यादा एरिया कवर्ड करने का मानते हैं, मतलब कि उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है एरिया के, नहीं, एरिया जो सबसे, उत्तर प्रदेश कौन से नंबर पे है, उत्तर प्रदेश आपका 4th नंबर पे है, कौन सा नंबर है, 4th नंबर पे। कितना एरिया है, 24928 स्क्वायर किलोमीटर, इतना एरिया है। अब आपको ये जानने की जरूरत नहीं है, आपको जानना है नंबर 1 पे कौन है, नंबर 1 पे है राजस्थान जी, कौन है, राजस्थान। नंबर 2 पे कौन है, मध्य प्रदेश एमपी, और नंबर 3 पे कौन है, आपका महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र। और नंबर 4 पे कौन आ जाएगा, यूपी, इस तरह से आएगा, ठीक है, तो याद रखना। अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस ऑफ द मेल फीमेल रेशियो उत्तर प्रदेश, याद है 2025 के लास्ट क्वेश्चन में बताया था, अगर उत्तर प्रदेश का पूछेगा तो 912 होगा, अगर उसका पूछेगा तो 946 था, ठीक है, मतलब ऑल इंडिया का। और मैं ये कह रहा हूं कि आप ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना, कि सेंसस जरूर पढ़ के जाना। सेंसस की वीडियो बनाई गई है, 11 मिनट की वीडियो है कुल, 2x करके जल्दी से देख लेना, सिर्फ 5 मिनट में दिख जाएगी, और सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन वहां से आपको पता लग जाएंगे, ठीक है। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। 37 क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हेन वाज द मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एस्टैब्लिश इन उत्तर प्रदेश, तो कब हुआ जी, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा खनिज विकास नियम की स्थापना कब की गई, तो कब की गई जी, आपकी मार्च 1974 में की गई, मार्च 1974, ये राजी 23 मार्च 1974 आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। 38 क्वेश्चन पे आ गए, 2 सेकंड रुकिए आप लोग। थर्टी एट क्वेश्चन में आपको स्टेटमेंट दिए गए हैं कुछ, और 2024 और 2025 बजट के अकॉर्डिंग पूछा है कि इनमें से कौन सा ट्रू है। तो जो पहला स्टेटमेंट है सिर्फ वही ट्रू है, दिस इज द बिगेस्ट बजट ऑफ द स्टेट सो फार, तो बस पहला ही ओनली ए ही इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज द प्लेस ऑफ उत्तर प्रदेश इन इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस, क्या पूछ रहा है, किस
विद्युत उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में उत्तर प्रदेश कौन से स्थान पर आता है। तो हमारा उत्तर प्रदेश कौन से स्थान पर आता है, हमारा उत्तर प्रदेश 4th स्थान पर आता है, मतलब कि 4th आपका आंसर सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 4th पर आता है और लगभग लगभग ये 4th और 5th के बीच में ही घूमता रहता है, 4th और 5th के बीच में ही घूमता रहता है। कौन कौन से हैं, नंबर 1 पर आता है महाराष्ट्र। ठीक है, नंबर 1 पर महाराष्ट्र मिलेगा। नंबर 2 पर आपको जो मिलेगा वो मिलेगा गुजरात। ठीक है, गुजरात। और नंबर 3 पर मिलेगा तमिलनाडु, नंबर 3 पर तमिलनाडु। ठीक है, इस तरीके से हैं। चलिए आगे चल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा है हाउ मैनी लैंड टेनर सिस्टम वेल प्रेवेलिंग बिफोर लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया। क्या पूछा है, भारत में भूमि सुधार से पहले भूमि भू धारक की कितनी प्रणालियां प्रचलित होती है। तो ये कितनी थी, ये 3 थी। 3 कौन कौन सी थी, मैंने एक तो भी वो आपको बताई थी ऊपर, क्या, जमींदारी सिस्टम। पहला तो था जमींदारी सिस्टम, और दूसरा सिस्टम कौन सा, दूसरा था महावारी, ऐसे लिखते हैं, महावारी सिस्टम। और तीसरा होता था रोएटोवारी। ठीक है, 3 सिस्टम होते थे। ठीक है, आगे चल लेते हैं, 41 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 41 क्वेश्चन क्या कह रहा था, एपेक्स बॉडी ऑफ द एग्रीकल्चर क्रेडिट। तो एग्रीकल्चर क्रेडिट में कौन आता है, नाबार्ड आता है, और नाबार्ड की फुल फॉर्म आप सभी को पता ही होगा। और नाबार्ड 19 कब की बात है, 82 की बात है, 1982 में डेवलप हुआ था नाबार्ड, नेशनल एग्रीकल्चर बैंक। ठीक है, और रूरल डेवलपमेंट। व्हेन वाज द कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्टेड इन इंडिया। तो पूछ रहा है सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया। तो सामुदायिक जो कार्यक्रम था 1952 में किया गया, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और अगर बात करें तो 2 अक्टूबर डेट थी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ट्रेडिशनल इंडस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश में पारंपरिक उद्योग है। तो उत्तर प्रदेश का जो पारंपरिक उद्योग होता है वो कौन सा है, वो शुगर है। क्या है, शुगर। ठीक है, शुगर की वजह से, और इसको एक और नाम दिया गया है, शुगर बाउल ऑफ इंडिया। क्या कहा गया है, शुगर बाउल ऑफ इंडिया, ठीक है, तो शुगर बाउल ऑफ इंडिया कहा गया है इसको। ऊपर राइस बाउल ऑफ इंडिया मैंने पढ़ाया था। हु गेव द सेल्गन, मतलब कि एक नारा दिया गया था, गरीबी हटाओ, और मैंने बताया था गरीबी हटाओ इंदिरा गांधी की सरकार में दिया गया था। ठीक है, द परसेंटेज, नेक्स्ट क्वेश्चन, द परसेंटेज कंट्रीब्यूशन ऑफ द एग्रीकल्चर ऑन द नेशनल इनकम इन इंडिया। तो नेशनल इनकम में जो एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन है वो बढ़ा है, कम हुआ है। तो पहले से वो कम हो गया है। ठीक है, पहले लोग बाग ज़्यादा एग्रीकल्चर पे थे, अब वो थोड़े से कम होते जा रहे हैं। ठीक है, लोग बाग एग्रीकल्चर में, क्योंकि लॉस ज़्यादा होता है, लोग बाग एग्रीकल्चर छोड़कर वहाँ से क्या कर रहा है, वहाँ से अपना प्रयास कर देते हैं, वहाँ से चले जाते हैं और फिर नई जगह पे जाके कुछ ना कुछ दिहाड़ी पर काम करते हैं, इस तरह करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी इज रिलेटेड टू द पॉवर्टी से मैंने कई बार बताया, तेंदुलकर कमेटी पॉवर्टी से रिलेटेड है। और पॉवर्टी में मैंने आपको बताया 34 रुपीज़, 42 रुपीज़, तो ये सारे उस पर बेस थे। ठीक है, एक क्लास में पहले भी कई बार बात करी है इसके बारे में। इन विच ऑफ द ईयर इज द फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी कब अप्लाई हुई, इंप्लीमेंट हुई इंडिया में। तो आप सभी को पता है 1948 में फर्स्ट आपकी पॉलिसी अप्लाई हुई थी। ठीक है, 48 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हु चेयर्स द प्लानिंग कमीशन इन इंडिया। प्लानिंग कमीशन कौन बैठता है, प्राइम मिनिस्टर। सेम क्वेश्चन रिपीटेड है। ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो विच स्टेट प्रोवाइड्स हाईएस्ट टैक्स रेवेन्यू इन इंडिया। तो हाईएस्ट टैक्स रिवेन्यू किसकी तरफ से आएगा, देखो सिंपल सी बात है, हाईएस्ट टैक्स रिवेन्यू वहीं से आएगा जहां सबसे ज़्यादा बनेगा। और ये क्वेश्चन हमारे पास कई बार आ चुका है, महाराष्ट्र। ठीक है, तो वहीं से रिवेन्यू बनेगा। आरबीआई वाज एस्टेब्लिश, आरबीआई का क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, आरबीआई का वो 1 अप्रैल 1935, और क्या था, आरबीआई एक्ट 1934, आरबीआई एक्ट 1934 था। और आपका वो हुआ 1 अप्रैल 1935 में। ठीक है, द फर्स्ट प्लान कमीशन इज बेस्ड ऑन, ये क्वेश्चन रिपीटेड है, मतलब उसमें सेकंड पूछा था, इसमें फर्स्ट पूछा है। और फर्स्ट कौन सा, हेडर ड्रॉपर मॉडल पर है। ठीक है,
52 क्वेश्चन, विच बॉडी रिप्लेस द प्लानिंग कमीशन, प्लानिंग कमीशन को किसने, मैंने कई बार बता दिया, नीति आयोग ने 2015 ठीक है 2015 में इसको करा 1 जनवरी। 53 क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ फर्स्ट 5 ईयर प्लान, क्या पूछ रहा है ड्यूरेशन फर्स्ट 5 ईयर प्लान। फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 से स्टार्ट हुई थी और 1956 तक चली थी, तो ये आप सभी को पता है, ठीक है। ये बहुत आसान क्वेश्चन आ रहे हैं। व्हाट डज फॉर नीति आयोग स्टैंड, नीति आयोग किस पर करता है, ये सेम क्वेश्चन पिछली बार भी आया था, और नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, उसने चेंज भी नहीं करा, ये चीज देखिए वही ऑप्शन रख दिया सेम टू सेम। व्हाट वाज द फोकस ऑफ फर्स्ट 5 ईयर प्लान, जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था किस चीज पर बेस्ड था, वो डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर पर बेस्ड था। सिंपल सीधा क्वेश्चन है, ठीक है। आप कुछ मत करना, आप इश्यू ऑफ इंडियन इकोनॉमी वाली प्लेलिस्ट में जाना, उसमें पहली वीडियो 5 ईयर प्लान से रिलेटेड है, कोई बहुत बड़ी वीडियो नहीं है, सिर्फ 9 मिनट की वीडियो होगी, 2x करके देखोगे बहुत जल्दी जाएगी। ये सारे के सारे क्वेश्चन है ना, वो वहाँ पर टेबल बनाकर दिए गए हैं, टेबल बनाकर वहाँ पे मैंने बिल्कुल पीपीटी बनाकर दी गई है, वहाँ से पढ़ना एकदम से पता चल जाएंगे सारे के सारे, और वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। When did the become a member of the WTO, WTO का मेंबर कब बना इंडिया, WTO मतलब कि आपका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तो इसका कब बना था मेंबर, तो मेंबर बना था आपका 1 जन 1995 में, 1 जन 1995, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट प्लान हॉलीडे इन इंडिया, फर्स्ट प्लान हॉलीडे, देखो कितने सारे क्वेश्चन आ रहे हैं 5 ईयर प्लान से, तो 5 ईयर प्लान की एक वीडियो जरूर देख लेना। तो फर्स्ट 5 ईयर जो प्लान हॉलीडे था वो 66 से 69 तक 3 साल रहा था। कितना साल रहा था? 3, 66 से 67, 67 से 68 और 68 से 69। और 3 साल में क्या क्या हुआ था? 3 साल में एक तो हरित क्रांति बीच में आई थी, ठीक है, और बहुत सारे काम हुए थे जो कि बहुत जरूरी हैं, तो उसको भी एक बार पढ़ लेना, ठीक है। एवरग्रीन रेवोल्यूशन भी इसके बीच में ही हुआ था। हाउ डज एग्रीकल्चर प्रमोट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, देखो क्वेश्चन लगभग अभी तक जो आ रहे थे वो बहुत ज़्यादा सीधे थे। अब देखो क्या पूछ रहा है कि एग्रीकल्चर प्रमोट किस चीज़ से, ओपनिंग ऑफ मार्केट इंडस्ट्री, बिल्कुल हाँ जी। बाय सेइंग ऑफ मटेरियल, बिल्कुल हाँ जी। तो ऑल ऑप्शन इसका सही हो जाएगा क्योंकि सारी क्वेश्चन ऑप्शन सही हैं। हाउ मैनी इंडस्ट्रीज वर रिवर्स फॉर पब्लिक सेक्टर बिफोर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, इकोनॉमिक रिफॉर्म से पहले इकोनॉमिक रिफॉर्म में कितने सेक्टर्स, मतलब कितनी चीज़ों को क्या किया गया, सार्वजनिक रूप से कराया गया, मतलब ये बैंक थे, ठीक है। बैंक वाला क्वेश्चन नहीं है। हाउ मैनी इंडस्ट्रीज है 1990 में, अच्छा ये सार्वजनिक क्षेत्र के आरक्षित है, तो इसमें आपका 17 आ जाएगा। कितना है? 17, ठीक है। 1956 की बात है, 1956 की बात है, और ये शेड्यूल ए में आया था, शेड्यूल ए में, याद रखना। ये 17 हैं, 17 सेक्टर्स इंडस्ट्रियल वो थे। नेम ऑफ द पब्लिक द सजेस्टेड टू इंटीग्रल ए डोमेस्टिक इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी, क्या पूछ रहा है? कौन सी नीति घरेलू अर्थव्यवस्था के विश्व अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ी है? तो कौन सी जुड़ी है? विश्व में हमेशा, मतलब कि दूसरे देशों को जोड़ती है, तो वो ग्लोबलाइजेशन होता है, सी, ठीक है। कौन होता है? ग्लोबलाइजेशन। आते हैं 1991, अगर आपको पॉलिसी पढ़नी है तो आप इसमें कहाँ जाना? आप जाना इंडस्ट्रियल वाली प्लेलिस्ट में। इंडस्ट्रियल वाली प्लेलिस्ट में न्यू इकोनॉमिकल पॉलिसी के नाम से एक वीडियो डली हुई है, उस वीडियो को ले लेना। तो वहाँ पर आपको जितने भी ये क्वेश्चन आ रहे हैं ना ऊपर नीचे सारे 1991 से जुड़े, वो हो जाएंगे। 1991 में एलपीजी लागू हुई थी, जो मनमोहन सिंह और पीवी नरसिम्हा राव ने साथ मिलकर की थी। मनमोहन सिंह उस समय फाइनेंस मिनिस्टर थे और पीवी नरसिम्हा राव उस समय पीएम थे, प्राइम मिनिस्टर थे। और इन्होंने एक पॉलिसी चली थी, इनका नाम था एलपीजी पॉलिसी, जिसमें एल होता है लिबराइजेशन, पी होता है प्राइवेटाइजेशन और जी होता है ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। ये मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, वहाँ कर लेना, एक बार देख लेना। व्हाट डज एफडीआई रिप्रेजेंट, एफडीआई ये बहुत बार आ गया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, पहले भी आ चुका है, ठीक है। सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। व्हाट इज द रीजन फॉर अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, क्या रीज़न है अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया का? देखो पॉपुलेशन तो बहुत बड़ा रीज़न है, एजुकेशन सिस्टम भी है और अनस्किल भी है, तो ऑल ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। आगे चल लेते हैं 64 क्वेश्चन पे चलते हैं। 64 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 64 क्वेश्चन कह रहा है फ्लोइंग ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट सैंपल सर्वे ऑफ पॉवर्टी, सैंपल सर्वे ऑफ पॉवर्टी मैंने बताया था एनएसएसओ, रिपीटेड क्वेश्चन है, सेम टू सेम, कुछ भी नहीं था, ठीक है। उसके बाद कहता है हु इज द लार्जेस्ट ट्रेंडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया,
कौन सा है ट्रेंडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया? तो ट्रेंडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया हमारा यूएसए है, ठीक है। और ये पिछले उसमें 2015 वाले में भी एक क्वेश्चन था कि कौन एक्सपोर्ट करता है सबसे ज़्यादा, वो तो यूएसए होता है, ठीक है। हु बोर्ड द ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया? तो ग्रीन रेवोल्यूशन एमएस स्वामीनाथन, ठीक है, एमएस स्वामीनाथन ग्रीन रेवोल्यूशन में होता है। तो जब आप वो पढ़ेंगे ना 5 ईयर प्लान, तो एमएस स्वामीनाथन वहाँ भी आ जाएंगे, ठीक है। विच स्टेट इज लार्जर इकोनॉमी इन इंडिया? सबसे ज़्यादा लार्जर इकोनॉमी कौन से स्टेट की है? मैंने आपको बताया था महाराष्ट्र। क्या ये पहले रिपीटेड क्वेश्चन है? ये सारे रिपीटेड क्वेश्चन है, यहाँ से सारे रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। 68 की बात कर लेते हैं। 68 में क्वेश्चन पे क्या पूछ रहा है? विच ऑर्गेनाइजेशन वाज रिप्लेस्ड बाय WTO? WTO संगठन की जगह ली है, किसने ली है जी? वर्ल्ड ट्रेड, इसके बारे में बताया था मैंने, ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में GATT, और GATT का बताया था ना मैंने, जर्नल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, इसको WTO की जगह ये लेता है, समझ गए? ये पिछले वाले पेपर में भी था ये, और इससे नहीं जुड़ा हुआ नहीं था, लेकिन मैंने बताया था। विच 5 ईयर प्लान ऑन इंडस्ट्रियलाइजेशन? इंडस्ट्रियलाइजेशन पर कौन थे? तो आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन में सेकंड था। इसमें 3 स्टील प्लांट लेंगे थे, भिलाई स्टील प्लांट और वो राउरकेला स्टील प्लांट, वो वाले स्टील प्लांट थे, तो सेकंड में था वो, ठीक है। 70 क्वेश्चन की बात करते हैं। हाउ मेनी बैंक वर नेशनलाइजेशन? कितने नेशनलाइजेशन हुए थे बैंक का? 14 बैंक थे, ठीक है, 14 बैंक का नेशनलाइज किया था। उसके बाद 6 बैंक और जोड़े गए थे बाद में 69 में, और फिर 82 आई थिंक 88 के आसपास समथिंग है, अभी याद से नहीं आ रहा मुझे। विच सिटी इज नोन एज द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया? दोबारा से सेम क्वेश्चन, मुंबई, ठीक है। ये सारे रिपीटेड क्वेश्चन है, मैं कह रहा हूँ रिपीटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स क्या होता है भाई? परिचित बेरोजगारी, डिस्क्रिट अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये क्या है, किस तरह की बेरोजगारी होती है ये? तो आपकी कौन सी होती है? आपकी मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर, जीरो हो जाएगा, ये आपकी होती है। बेरोजगारी पढ़नी हो तो वहीं पे इंडियन इकोनॉमी वाले में बेरोजगारी भी है, वहां से आप पढ़ते हुए, छोटी सी वीडियो है, वो भी देख लेना। हु रोट द बुक ऑफ प्लानिंग कमीशन फॉर इंडिया? ये आपके एम विश्वेश्वरैया है, एम विश्वेश्वरैया। तो इन्होंने एक बुक लिखी थी प्लान्ड इकोनॉमी। तो ये आप कहाँ देखोगे? ये आप जब प्लानिंग कमीशन पढ़ोगे, जब मतलब 5 ईयर प्लान पढ़ोगे ना, 5 ईयर प्लान वाली वीडियो में शुरुआत में ना प्लानिंग कमीशन क्यों बनाया गया, तो वो एक व्यक्ति के थ्रू बनाया गया था, मतलब एक व्यक्ति वहाँ पर फाउंडर थे जो कि एम विश्वेश्वरैया थे, ठीक है, तो वहाँ से बना था ये। हाँ जी, मैंने एक प्लांट बताया था, स्टील प्लांट, राउरकेला, भिलाई और राउरकेला, ठीक है, दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला 3, ये सेकंड प्लान में अभी भी बताया था मैंने ऊपर, ठीक है। सेम क्वेश्चन पूछ लिया गया। तो देखो 5 ईयर प्लान से तो बहुत सारे क्वेश्चन आया, 5 ईयर प्लान की वीडियो तो आपको देखनी ही पड़ेगी, तो उसे तो छोड़ना मत, ठीक है। उसके बाद हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन? प्लानिंग कमीशन का कौन चेयरमैन है? तो प्लानिंग कमीशन के कौन चेयरमैन होते हैं? सीधी बात पीएम होते हैं, और उस समय के पीएम कौन थे? उस समय के पीएम जवाहरलाल नेहरू जी थे। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ये आपकी पूरी 2014 वाले पेपर का पूरी वीडियो थी। आई थिंक आपको समझ में आई होगी। मैंने आपको दिखाया भी कितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं, और सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है और रिपीटेड बहुत ज़्यादा होते हैं। मैंने आपको हर एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से बताया है। अब आप कोशिश करना इसको अच्छे से कर लो। एक वीडियो मैंने इससे पहले ली थी 2025 वाली, 2024 हो गया। आप कुछ मेन वीडियोस ले लेना, जैसे क्या, एक तो 5 ईयर प्लान ले लेना। 5 ईयर प्लान के साथ आप एक ले सकते हो सेंसस से बहुत सारे क्वेश्चन बने हैं, एक 5 ईयर प्लान ले लेना। और अगर आप पढ़ना चाहो तो एक और वीडियो ले सकते हो जिसे बोलते हैं हम 1991 का आपका एलपीजी पॉलिसी। एलपीजी पॉलिसी ये है कि एलपीजी पॉलिसी के इतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, जो पूछेंगे वो आसान है, आप आराम से कर सकते हैं। और आपके पास जो इंडियन इकोनॉमी वाली प्लेलिस्ट है उसके अंदर आपको पेपर भी मिल जाएंगे, वहाँ से पेपर से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि वो पेपर भी अलग यूनिवर्सिटी के है लेकिन है इंडियन इकोनॉमी की, तो वहाँ से भी बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, चलिए अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, हमसे जुड़े रहिए और ऐसे ही पढ़ते रहिए।